जय श्री राधे दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है जब सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में अटखेलियां कर रहे थे तो सहस्त्रबाहु ने अपनी एक पत्नी के कहने पर अपने हाथों को फैलाकर नर्मदा नदी के बहाव को पूरी तरह से रोक दिया था। इससे नर्मदा नदी का जल किनारों से निकलकर इधर उधर बहने लगा। नर्मदा नदी के किनारे पर वहीं कुछ ही दूरी पर शिवजी की उपासना में लीन राक्षस राज रावण की पूजन की सभी सामग्री पानी में बह गई। इसका कारण पता चलने पर क्रोधित होकर लंकापति रावण सहस्त्रबाहु को उसके अपराध का दंड देने के लिए उसके पास पहुंचा। रावण और सहस्त्रबाहु दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में अंततः सहस्त्रबाहु के एक तगड़े प्रहार से रावण अचेत अवस्था में होकर धरती पर गिर पड़ा। नीचे गिरने पर रावण को बंदी बना लिया गया। इस तरह सहस्त्रबाहु ने त्रिलोक विजेता रावण को भी अपने साथ हुए इस युद्ध में धूल चटा दी थी। बाद में रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के आग्रह पर रावण को छोड़ दिया गया। इसके बाद रावण ने सहस्त्रबाहु से मित्रता की और अपनी नगरी लंका की ओर चला गया। एक और कथा के अनुसार रावण और दशरथ के युद्ध का तो पता नहीं, पर एक बहुत लोमहर्षक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कुछ इतिहासकार 10वां देवासुर संग्राम भी कहते हैं। यह युद्ध दशरथ और देवोदास आदि 10 राजाओं ने मिलकर असुरों के नेता संभर के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ा था। यह असुर संभर राक्षस राज रावण का साड़ू था तथा राक्षसमय दानव की बड़ी बेटी मायावती का पति था। एक भयंकर राक्षस योद्धा होने पर भी युद्ध में यद्यपि संभर हार कर वीर गति को प्राप्त हुआ, पर दशरथ भी इस युद्ध में बुरी तरह घायल होकर मूर्छित हो गए थे। इस युद्ध में रानी केकई भी महाराज दशरथ के साथ ही थीं। केकई ने बड़ी वीरता से युद्ध करते हुए घायल राजा दशरथ को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। इसी के पुरस्कार स्वरूप महाराज दशरथ ने केकई को 2 वरदान मांगने को कहा, जिनका परिणाम बाद में भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।